मुफ्ती साहब की आरा से इख्तिलाफ करना ये आप सबका हक है और यकीनन आपका इख्तिलाफ शदीद नौइयत का भी हो सकता है। नाजरीन, अभी कुछ दिन पहले मुफ्ती फजल हमदर्द साहब पर एक और कातिलाना हमला किया गया है। मैं सबसे पहले शदीद अल्फाज में इस घनौने फेल की मजम्मत करता हूँ, लेकिन ख्वाहिश और चाहत इस वीडियो को सिर्फ मजम्मती लफ्जों तक महदूद करने की नहीं है, बल्कि इसके जरिए आपको एक दावत फिक्र देना चाहता हूँ। ये अलमिया है कि आजकल हम इख्तिलाफ को मुखालिफत समझते हुए उस पर बुग़्ज़ व हसद का इजहार इस हद तक करते हैं कि किसी की जान के दर पे हो जाते हैं, जबकि तारीख का मुतालिया का ज़ौक़ व शौक़ रखने वाला हर फर्द जानता है कि हमारी तारीख में इख्तिलाफ नया नहीं है, बल्कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना के बिलमुत्तसिल सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के ज़माना में भी हमें सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात देखने को मिलते हैं। मसलन फिक्री इख्तिलाफ की अगर मिसाल दी जाए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के दरमियान रोयत बारी ताला को लेकर इख्तिलाफ मौजूद था, और उस मसला पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा का मौक़िफ़ इतना सख्त है कि हमारे उलमा उसे मिंबर से बयान भी नहीं करते। इसी तरह अगर सहाबा के ज़माना के बिलमुत्तसिल ताबईन के ज़माना को देखें, उसमें भी हमें फिक्री इख्तिलाफात नज़र आते हैं, फिर तबा ताबईन के ज़माना में भी नज़र आते हैं, फिर इसी तरह मुफस्सिरीन को देखें, मुहद्दिसीन को देखें, फ़ुक़हा को देखें, आइम्मा मुज्तहिदीन को देखें, हत्ता कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके शागिर्दों को देखें तो आपस में आपको इख्तिलाफ नज़र आएगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इख्तिलाफ को बेस बनाकर ज़ाती मुखालिफत को फ़रोग़ देते हुए बुग़्ज़ व हसद की बुनियाद पर किसी की जान लेने की कोशिश की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब भी इख्तिलाफ हुआ है तो उस इख्तिलाफ को दीन में हुस्न समझते हुए हमेशा दो फरीकैन अपनी आरा सामने रखते हैं, और फिर अवाम के लिए ये मुंतखब करना ज़रा आसान हो जाता है कि किसके दलाइल पुख्ता हैं, कवी हैं, करीब कुरान और सुन्नत हैं, और जिसके दलाइल उन्हें कुरान और सुन्नत के करीब लगते हैं, ज़्यादा पुख्ता कवी लगते हैं, वो उन दलाइल को एक्सेप्ट करते हुए उसके मौक़िफ़ को कबूल कर लेते हैं। इस तरह इख्तिलाफ भी कायम रहता है और उसमें जदल भी पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने इख्तिलाफ को समझा ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इख्तिलाफ को मुखालिफत बना लेते हैं, फिर उस मुखालिफत की बुनियाद पर ऐसा बयानिया लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग उस बुग़्ज़ व हसद के बयानिया को सुनकर किसी की जान के दर पे हो जाते हैं, और इससे पूरी दुनिया में इस्लाम की सुबकी होती है। मैं बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दे दूं कि मुफ्ती साहब की आरा से इख्तिलाफ करना ये आप सबका हक है, और यकीनन आपका इख्तिलाफ शदीद नौइयत का भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मुझे मुफ्ती साहब से शदीद नौइयत का इख्तिलाफ हो तो मैं उनकी जान के दर पे हो जाऊं। नहीं नहीं, इसकी ना इस्लाम हमें इजाज़त देता है, ना कानून हमें इजाज़त देता है। लिहाजा वो तरीका जो हमारे अकाबरीन का है, वो तरीका जो हमारे सल्फ़ सालिहीन का है, वो तरीका जो हमें सवाद आज़म से मिल रहा है, हमें चाहिए कि उस पर अमल करते हुए इख्तिलाफ को दूर करने के लिए दलाइल का रास्ता इख्तियार करें, अपनी इल्मी आरा का रास्ता इख्तियार करें, और किसी के सामने अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए और उसके मौक़िफ़ को रद्द करने के लिए कुरान और सुन्नत का सहारा लें, ताकि दीन की सुबकी का बायस हम ना बने।